दोस्त बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर इसमें होने वाला है, जो कि 2020 का ये पेपर है प्रीवियस ईयर, जो कि सेट नंबर 19 है। बाकी 18 क्लास हम करा चुके हैं रोशन आनंद सर के बुक से। ये बिहार एसएससी में काम करेगा, बिहार दरोगा में काम करेगा, बिहार पुलिस में भी काम करेगा, सभी एग्जामों में ये काम करेगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपका 35 से 40 नंबर आ रहा है सेट में, तो उसको 60 करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो को 2 बार देखें, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया है जो एग्जाम 2-3 बार पूछा है, उसको रिपीट किया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए तो बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो चलिए इसका कमेंट करके बताइए तो कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। कोणार्क नाट्य के कवि कौन थे, तो बताइए कि कवि कौन थे। तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कालाशोक कौन से वंशले थे, तो कालाशोक शिशुनाग वंशले थे। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, बताइए। तो 4 का हो जाएगा तेलुगु। जीन की खोज किसने की थी, 5 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जोहानसन। पावापुरी बिहार के किस जिले में है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो नालंदा जिले में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, 7 का उत्तर बताइए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, 8 का उत्तर आपको पता होगा कि ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट। 9 नंबर पढ़िए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कि चैडविक किए थे 1931 में। चलिए नेक्स्ट। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डॉट परिवर्तित करता है, तो बताइए कि किस में परिवर्तित करता है। तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा कि गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। व्याकुल का संधि विच्छेद है, 12 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा बी प्लस आकुल। नेक्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, 13 का उत्तर हो जाएगा CO2 से होता है ग्लोबल वार्मिंग। 14 नंबर मैथ है, इसका सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम पे आइए। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। विद्युत धारा मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको पता होगा कि एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो 16 का भी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। WHO का पूरा नाम क्या है, 17 का हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, 18 का हो जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, चलिए 19 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कि RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। मैथ का सॉल्यूशन है, इसके टेलीग्राम पे आइए। CWH में कार्यात्मक ग्रुप है, तो बताइए कि कौन सा ग्रुप है, 22 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, चलिए 23 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा बी वाट। चलिए नेक्स्ट। इसमें से तरल तत्व कौन सा है, तो आपको पता होगा कि हो जाएगा पारा। 25 का उत्तर बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट। मानव के हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं, 28 का उत्तर बताइए। तो 28 का हो जाएगा 4 बेसम, मतलब 4 कोष्ठक। सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक होता है, 29 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा मीठा ग्लूकोज या शर्करा। बसो मेरे नैनन में
नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? 30 का उत्तर हो जाएगा मीराबाई। घानानंद किस काव्य धारा के कवि हैं बताइए? तो 31 का उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 33 का उत्तर बताइए। तो C6H12O6। काल मुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? 34 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। बच्चा को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? 35 का उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? 36 का उत्तर सी हो जाएगा दूध। 5 के प्रथम इसको टेलीग्राम पे जुड़िए, ऐसे उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसका उत्तर 180 आएगा। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। 38 का उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा एकाधिकार। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नरम लोहे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? 40 का उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसबगोल। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। चलिए 41 का उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। 41 का उत्तर कमेंट करके बताइए। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का नियम। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है? पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है बताइए कि 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त मांग। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? 45 का उत्तर हो जाएगा सनातन धर्म। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? 46 का उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 47 का उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 को। नेक्स्ट, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है? 48 का उत्तर हो जाएगा सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। निम्न में से कौन सा तत्व है? 49 का उत्तर हो जाएगा हीरा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? 50 का उत्तर हो जाएगा विद्युत कोष। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है बताइए? 51 का उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा। इनमें कौन सार्क का सदस्य है? 52 का उत्तर हो जाएगा मालदीव। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? 53 का उत्तर हो जाएगा बी, मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट। ओहो, 53 का उत्तर एम्पियर हो जाएगा जी। विद्युत धारा का मात्रक पूछ रहा है, एम्पियर। नेक्स्ट, सौभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 54 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? सौभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये ठीक है, इनमें से कोई नहीं होता है, सब गलती दिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? 55 का उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए 56 का उत्तर बताइए। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपको पता होगा कि घेंघा रोग होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 58 का उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 59 का उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। मांग के लिए आवश्यक तत्व है? 60 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है? 61 का हो जाएगा ए, बी, निर्माण। उत्पादन का सक्रिय साधन है? 62 का उत्तर हो जाएगा ए, श्रम। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है? 63 का उत्तर हो जाएगा ए, समानांतर माध्य। पेट्रोल किस में मापा जाता है?
चलिए 64 का उत्तर हो जाएगा लीटर में। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए, 65 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट, चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है, 66 का उत्तर कमेंट कीजिए। और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर हम इस चैनल पर करा चुके हैं, इसका उत्तर चीन हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, 67 का उत्तर जल्दी कमेंट कीजिए, तो ये कुशीनगर में। पोखरण क्या है, 68 का उत्तर हो जाएगा पोखरण राजस्थान का एक नगर है। गोवा में पहला शासन किसका था, तो गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, 70 का उत्तर बताइए तो राष्ट्रपति करता है। वाक्य का हिंदी रूपांतरित क्या होगा, चलिए ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, डी। चलिए नेक्स्ट, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो 72 का उत्तर हो जाएगा डी, दृढ़ निश्चय करना। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, 73 का हो जाएगा डी, बहुज्ञ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, 74 का उत्तर हो जाएगा सी, दुर्लभ। किसी देश का मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कि कौन सा सही नहीं है। 75 का उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है। राष्ट्रीय आय क्या है, 76 का उत्तर हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, 77 का उत्तर हो जाएगा ए, NNP = GNP - मूल्यह्रास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, 78 का उत्तर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो 79 का उत्तर हो जाएगा सदन 2 हैं, अंग पूछेगा तो 3 हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, 80 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पाषाण काल। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, बताइए 81 का उत्तर कि क्या कहलाते थे, ये कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, 82 का उत्तर हो जाएगा पहला। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो 83 का उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंध। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती, 84 का उत्तर हो जाएगा गेहूँ। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, 85 का उत्तर हो जाएगा बी, विटामिन के। मानव की पसलियाँ डॉट डॉट के साथ जुड़ी होती है, 86 का उत्तर हो जाएगा सी, स्टर्नम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी, 87 का उत्तर हो जाएगा ओम -1। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डॉट डॉट, 88 का उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। चलिए नेक्स्ट, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, 89 का उत्तर हो जाएगा ये होम पेज कहलाता है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, 90 का उत्तर हो जाएगा निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। नेक्स्ट, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डॉट डॉट है, 91 का उत्तर हो जाएगा बी, पारा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो 92 का उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ता है। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए योजना कौन सी थी, 93 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है,
तो 94 का उत्तर हो जाएगा ए, ई टोरिसेली। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो 95 का उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो 96 का उत्तर जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा गंधार कला। किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? 97 का उत्तर हो जाएगा सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 98 का उत्तर हो जाएगा ए, BS न्यायपाल। चलिए नेक्स्ट। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि ... भी कहलाती है? 99 का उत्तर हो जाएगा पेलिंडाबा संधि। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो 100 का उत्तर हो जाएगा ए, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।